Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today I am going to solve exercise 4C question of Oxford Mathematics D1 8th edition. Before starting these questions, I request you please subscribe my channel and press the bell icon button. Let's start question number 12. Is n square root n square equal to n always true for any integer n? Explain. देखिए ये वैल्यू दी हुई है स्क्वायर रूट एन स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर होता है? जब भी स्क्वायर रूट किसी भी वैल्यू का लेते हैं तो उसकी पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, इसलिए ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इट इज नॉट ट्रू बिकॉज स्क्वायर रूट एन स्क्वायर इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू। अब इसकी रीजनिंग यहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है कि देखिए एन स्क्वायर को हम प्लस एन होल स्क्वायर भी लिखते हैं और एन स्क्वायर को नेगेटिव एन होल स्क्वायर भी लिखते हैं। जब पॉजिटिव एन होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये एन आंसर आएगा और नेगेटिव एन होल स्क्वायर लिखेंगे नेगेटिव एन आएगा। यानी वो नंबर जो जिसको जब हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? एन स्क्वायर है। एन स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होगा कि ऐसा नंबर जिसको जब उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आए? एन स्क्वायर आए। तो ये देखें, ये नेगेटिव एन इंटू एन या एन इंटू एन दोनों पॉसिबिलिटीज होती है जिसमें एन स्क्वायर आता है। तो इस केस में एन आंसर आता है, इस केस में नेगेटिव एन आता है। तो इसलिए ये जो आंसर है पॉजिटिव एन खाली ये हमेशा ट्रू नहीं है, इसने क्योंकि लिखा था ऑलवेज ट्रू। तो Question 13. If n and 198 over n square are integers, find all possible values of n. देखें, इसमें हमने n कोई भी इंटीजर वैल्यू ले सकते हैं और ऐसी इंटीजर वैल्यूज लेनी है जो जब हम 198 को n स्क्वायर से डिवाइड करें तो आंसर क्या आए? एक इंटीजर वैल्यू आए। तो देखें इंटीजर वैल्यूज क्या हैं, 1 2 3 4 ऑनवर्ड जो भी ये वैल्यूज हैं इंटीजर वैल्यूज हैं। और इसको जब हम n की रिप्लेस पे रखते हैं तो आंसर क्या है? एक होल नंबर वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू आए। तो सबसे पहले हम 198 को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने 198 को फैक्टराइज कर लिया। पहले हमने 2 से डिवाइड किया इसको 198 को, तो ये 98 आ गया। फिर 3 से किया, ये 33 आ जाएगा। फिर 3 टाइम 11 33 होता है। फिर 11 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 198 को 2 इंटू थ्री इंटू वन, और ये मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ 2 इंटू थ्री स्क्वेयर इंटू वन स्क्वेयर। और अब आप इसको 198 ओवर एन स्क्वेयर की फॉर्म में यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसको। एन की रिप्लेस पे हम स्क्वेयर में जो वैल्यूज़ हैं वो ले लेते हैं। पहले 1 ले लेते हैं, तो ये एन इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू आएगी 198 ओवर 1 स्क्वेयर। 198 की जगह मैंने लिख दिया 2 इंटू थ्री स्क्वेयर इंटू वन स्क्वेयर, तो 1 से स्क्वेयर स्क्वेयर से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आ गई 3 स्क्वेयर 9, 9 इंटू टू 18। फिर मैंने ले लिया 3, और 3 स्क्वेयर जो था यहाँ पर जो स्क्वेयर वैल्यू थी वो हमने एन की रिप्लेस पे रखी है। पहले 1 रखी है फिर 3 रखी है। जब हम 198 ओवर एन स्क्वेयर लिखते हैं तो 198 को 2 इंटू थ्री स्क्वेयर इंटू वन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 3 स्क्वेयर, तो 3 स्क्वेयर से कैंसिल होगा। तो 198 ओवर एन स्क्वेयर इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये एक इंटीजर वैल्यू ही आ रही है। तो इसका पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन क्या हो गई? 1 एंड 3। तो आंसर इज इन एन इंटीजर फॉर्म, देयरफॉर हम लिखेंगे n 1 and 3 is the answer of this question. Question 14. Evaluate the following. Part A, 24 multiply negative 2 multiply 5 divided by negative 6. देखिए क्वेश्चन 14 के जितने भी पार्ट्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए हम बॉर्ड मैथ रूल अप्लाई करेंगे और बॉर्ड मैथ रूल के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बॉर्ड मैथ में बी ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ओ ऑर्डर को यानी जो पावर में वैल्यूज होती हैं, और डी डिविजन्स को, एम मल्टीप्लिकेशन, ए एडिशन और एस सब्ट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम जब भी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो इवेल्युएशन करते हैं उस एक्सप्रेशन की जो हमारे पास राउंड ब्रैकेट में मौजूद होता है, इसको पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। उसके और ये सबसे इनर ब्रैकेट होती है। उसके बाद जो ब्रैकेट होती है वो सेकंड जो ब्रैकेट है वो कर्ली ब्रैकेट होती है। इसमें मौजूद जो एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। फिर यहाँ पर जो लास्ट ब्रैकेट होती है, जो आउटर ब्रैकेट होती है, वो है स्क्वायर ब्रैकेट। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ब्रैकेट्स को में मौजूद एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले इनर और उसके बाद सेकंड इनर और फिर लास्ट में जो ब्रैकेट होगी उसको इवेल्युएट करेंगे। और नेक्स्ट हमने बॉर्ड मैथ के अकॉर्डिंग
और जो पावर में वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करना है, और फिर डी मैथ्स में हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को एक ग्रुप में रखना है, और लेफ्ट से राइट हमने देखना है अगर डिवीजन पहले है तो डिवीजन को करेंगे, अगर मल्टीप्लिकेशन पहले है तो मल्टीप्लिकेशन को सिंप्लीफाई या एवेल्युएट करेंगे। और नेक्स्ट ग्रुप हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रखते हैं प्रायोरिटी में, और ये सबसे लास्ट में आता है। इसमें भी लेफ्ट से राइट पहले जो आएगा एडिशन अगर आएगी तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन आएगी तो सब्ट्रैक्शन को करेंगे। तो पार्ट ए है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिमैथ्स के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई आ रहा है, तो 24 टाइम 2 कितना होता है, 48 होता है, और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होगा, इन मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय -6। अब फिर लेफ्ट से राइट हमने देखना है, मल्टीप्लीकेशन आ रही है सबसे पहले डिमैथ्स में, डी और एम इकट्ठा हम कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो है वो लेफ्ट में पहले आती है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 48 टाइम 5 240 होता है, और नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव डिवाइडेड बाय -6। अब यहाँ पर -240 को -6 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू होगी -240 ओवर -6, नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव होता है, और 6 टाइम्स 4 24 होता है, 6 टाइम्स 0 इज 0, तो ये हमारे पास +40 यानी कि 40 जो है हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी नेक्स्ट है पार्ट बी, 4 मल्टीप्लाई 10 माइनस 13 मल्टीप्लाई -15। तो जैसे पहले हमने किया है बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हमने सबसे पहले देखेंगे कि कोई ब्रैकेट तो नहीं है, यहाँ पर ये कोई ब्रैकेट्स नहीं है। अब हमने देखना है डिमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग। तो डिमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने देखते हैं डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। तो लेफ्ट से राइट देखेंगे, अगर डिवीजन आएगी या मल्टीप्लिकेशन आएगी, जो भी पहले आएगी उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें, पहले लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई आ रहा है, 4 टाइम्स 10 कितना होगा, 40 आ जाएगा, और -13 इंटू -15 एज इट इज लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में डिमैथ्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन की प्रेफरेंस है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई है पहले, सब्ट्रैक्शन से पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 14 -13 एज इट इज लिख लेंगे, और -13 -5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, +65। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 13 टाइम 5 65 होता है। अब ये 40 + 65 आ गया, और ये इक्वल होगा 1054। नेक्स्ट है पार्ट सी। पार्ट सी में देखें, इसी तरह बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऑर्डर है, यानी पावर में जो वैल्यूज हैं एक्सपोनेंट वाली वैल्यू है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो बाकी वैल्यूज 160 एज इट इज लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय माइनस क्यूब रूट ऑफ -8। तो क्यूब रूट ऑफ -8 जो है, इसको आप जब सिंप्लीफाई करते हैं -8 को, तो ये होता है -2 इंटू -2 इंटू -2। तो इसका जब हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये आता है -2, क्योंकि जब आप लिखते हैं इसको -2 होल क्यूब, तो क्यूब रूट क्यूब से कैंसिल हो जाता है और -2 वैल्यू आती है, तो ये वैल्यू आ जाएगी -2, और -20 एज इट इज डिवाइडेड बाय -5 एज इट इज आता है। अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 160 को -2 से डिवाइड। अब उसी तरह डिमैथ्स में आपको मालूम है डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो पहले आएगा लेफ्ट से राइट उसको कर लेंगे, तो ये डिवाइड आ रहा है, तो डिवीजन को हम जब करेंगे तो 160 डिवाइडेड बाय -2, 80 टाइम 2 होता है 160, तो 80 आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस आएगा, और -20 एज इट इज आ जाएगा, डिवाइडेड बाय -5 एज इट इज आ जाएगा। अब आप देखें फिर लेफ्ट, फिर यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में देखें, फिर डिमैथ्स के अकॉर्डिंग डिवीजन को हम सबसे पहले करते हैं, तो डिवाइड हम करेंगे 20 डिवाइडेड बाय -5, तो -80 -20 डिवाइड बाय -5, तो नेगेटिव नेगेटिव से डिवाइड होता है तो पॉजिटिव हो जाता है, 20 को 5 से जब डिवाइड करेंगे 5 टाइम 4 20 होता है। अब ये -80 + 4 है, तो देखें ये एक नेगेटिव इंटीजर में जब कोई पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया जाता है तो आंसर हमेशा हमेशा जो एवेल्यूशन होती है उसमें हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा,
और साइन जो होगा वो नेगेटिव इंटीजर का आएगा, क्योंकि इनमें दोनों में 80 और 4 में 80 बिगर है, तो ये -76 आ जाएगा। अब नेक्स्ट है पार्ट डी, इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन। तो इसमें इवेल्युएट करना है इस एक्सप्रेशन को, तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं बॉड में इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो हम एज इट इज लिखते हैं। 57 माइनस 77 क्या आंसर आएगा, क्योंकि दो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी, साइन किसका आएगा, इन दोनों में जो बिगर वैल्यू है, बिगर वैल्यू 77, 57 में नेगेटिव 77, इसका साइन नेगेटिव है, तो -20 ये वैल्यू आती है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि इसमें ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट एज इट इज लिख लेंगे, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। अब बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ऑर्डर में जो वैल्यू है यानी पावर में जो है उसको हम सिंप्लीफाई करें, तो ये वैल्यू आती है 5 स्क्वायर 25, 3 स्क्वायर 9, और स्क्वायर रूट एज इट इज लिखेंगे, और रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज लिखेंगे। अब आपने 25 माइनस 9 क्या होता है 16, 16 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। और मैं इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर में यानी पहले हमने स्क्वायर रूट को सिंप्लीफाई करना है, तो 16 स्क्वायर रूट 4 होता है, 4 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। अब बॉड में इसके अकॉर्डिंग ये डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन में जो मौजूद होगा पहले लेफ्ट से राइट, तो ये यहाँ पर डिवीजन है तो डिवाइड कर लेंगे, पहले 4 एज इट इज लिख लेंगे और 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये वैल्यू आती है 10, और इसको अब ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा +14। अब नेक्स्ट है पार्टी। पार्टी है, इसको एवेल्युएट करेंगे और उसी बॉर्ड में इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनर ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर जो इनर ब्रैकेट है ये आ रही है और ये है, तो 12 माइनस 18। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये सब्ट्रैक्शन होगी, और साइन जो है 12 और 18 में नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 18 12 से ग्रेटर और उसके साथ नेगेटिव है, जो इसके साथ वैल्यू है वो दो साइन है वही लगाएंगे, तो -6 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय 3 आएगा, और ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस पॉजिटिव होता है, +1 आ जाएगा, और ये इंटू -4 होल क्यूब। अब आपने यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं इनको आपने एवेल्युएट करना है बॉर्ड में इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर डिवीजन जो है सबसे पहले हम करते हैं, तो डिवाइड जो है यहाँ पर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, और साइन नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो -2 + 1 ये वैल्यू आएगी, और यहाँ पर ये इनर ब्रैकेट है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर ले, तो -4 को -4 से और फिर -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 -4 क्यूब होता है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, और ये 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, और ये वैल्यू अब आ जाएगी -2 + 1। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, तो ये -1 आएगा आंसर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन होगी, ऑपोजिट साइन है। जब नेगेटिव इंटीजर में कोई पॉजिटिव इंटीजर कोई भी इंटीजर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है सब्ट्रैक्शन होती है, और साइन जो होगा वो बिगर वैल्यू का 2 और 1 में बिगर का 2 उसका साइन आ जाएगा, ये इंटू -64। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव 1 इंटू 64 पॉजिटिव 64 आता है। पार्ट एफ है सिंप्लीफाई इवेल्युएट 5 minus 2 whole cube into 2 plus -4 plus -7 divided by -2 plus 4 whole square। देखिए यहाँ पर हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है अकॉर्डिंग टू बॉर्ड में। तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं सब यहाँ पर, ये जो ब्रैकेट है 5 minus 2 whole cube, रेफरेंस में ये इसको हम करते हैं या इनर ब्रैकेट को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये ब्रैकेट रेफरेंस में आ रही है, तो 5 minus 2 कितना होता है 3, तो ये 3 क्यूब आ जाएगा, और इंटू 2 प्लस, अब यहाँ पर इनर ब्रैकेट है इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, प्लस माइनस -7 डिवाइडेड बाय -2 + 4। नेगेटिव इंटीजर में अगर पॉजिटिव इंटीजर ऐड हो तो क्या होता है सब्ट्रैक्शन होती है, और साइन इनमें जो बिगर इंटीजर है 4 और 2 में
4 है उसकी साइन क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू का साइन हम लगा देंगे। 4 एंड 2 में क्या वैल्यू है बढ़िया 4, तो इसमें पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 2 जो है 2 स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू बॉड में सभी ये ब्रैकेट है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, ये 3 क्यूब एज इट इज लिखेंगे इंटू 2 एज इट इज लिखेंगे। अब यहाँ पर नोट करें कि ये है -4 -7, यानी कि एक नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, बेसिकली एडिशन ही होती है, तो ये ऐड हो रहा है या जब भी दोनों साइन सेम है तो एडिशन होती है, और साइन जो है किसका लगाएंगे, अगर एडिशन नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर हुई है तो नेगेटिव का आ जाएगा, तो ये नेगेटिव आएगा, और 4 + 7 11, तो ये -11 आ जाएगा। अब ये है डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर। अब आपने बॉल्समैन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले जो ऑर्डर में वैल्यूज हैं यानी पावर में है उसको सिंप्लीफाई करें, तो ये 3 पावर 3 कितना होता है 27 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा, नेक्स्ट है डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर होता है 4, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू बॉड मैथ ऑर्डर वाली वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमने बॉड मैथ के अकॉर्डिंग डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इनको इकट्ठा प्रेफरेंस देनी है, लेकिन जो लेफ्ट टू राइट पहले आ जाएगा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, पहले मल्टीप्लाई आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लें, 27 टाइम्स 2 कितना होता है 54 -11 एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। अब आपने डिमैथ के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस डिमैथ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, तो 54 हम एज इट इज लिख लेंगे, -11 अवर 4 लिख देंगे यहाँ पर। अब हम इसको यहाँ पर 54 अवर 1 -11 अवर 4 लिख लेते हैं। अब हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, सेम डिनोमिनेटर करने के लिए सिर्फ 4 से मैंने क्या किया है मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी 54 को 4 से मल्टीप्लाई करें 216 -11 अवर 4, ये हो जाएगा 205 अवर 4। अब आप डिवाइड कर लें 205 को 4 से, और नेक्स्ट फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, तो ये वैल्यू होगी 4 टाइम 5 20 होता है, और ये वैल्यू 5 जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगी, और 4 टाइम 1 क्या होता है 4, तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पर 1, और क्वोशंट क्या है 51, तो पहले हम क्वोशंट लिखते हैं और फिर न्यूमरेटर में रिमाइंडर आता है, और डिनोमिनेटर में जो डिवाइजर है वो लिखते हैं, तो ये 1 रिमाइंडर है और 4 डिवाइजर है, तो 61 1 ओवर 4 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट जी। अब इसमें जो वैल्यूज हैं इनको वैल्यूएट करना है, तो जो इनर ब्रैकेट में वैल्यूज हैं पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे। बॉर्ड में इसमें ब्रैकेट को करते हैं, ब्रैकेट में जो सबसे इनर होती है उसको करते हैं, तो यहाँ पर देखें ये इनर ब्रैकेट है, पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ये है 12 प्लस -3 होल स्क्वायर, तो -3 होल स्क्वायर होता है -3 इंटू माइनस, तो ये +9 आएगा, तो ये आ जाएगा प्लस इंटू प्लस +9, और ये ब्रैकेट हम ऐसे ही लगा देंगे, और ये 3 क्यूब हम यहाँ पर एज इट इज लिख देंगे, और ये आउटर ब्रैकेट हमने मेंशन कर दी है, और ये डिवाइडेड बाय -3 एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे कि जो इनर ब्रैकेट है वो है 12 + 9, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो -10 एज इट इज माइनस एज इट इज, अब ये एडिशन है 12 + 9 21 आ जाएगा, तो ये हमने लिख दिया 21, और ये है +3 क्यूब और डिवाइडेड बाय -3। अब नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, बॉर्ड मैथ के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम जो पावर है वैल्यू है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, बाकी वैल्यूज -10 -21 एज इट इज लिख देंगे, और जो 3 क्यूब का मतलब है 3 इंटू 3 इंटू 3, तो ये 27 होता है, तो ये 27 आ गया है। अब हम आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पर नोट करें कि जो ब्रैकेट में वैल्यू है
उस मैथ्स रूल के अकॉर्डिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो लेफ्ट से राइट पहले आएगा, तो ये -10 -21 आ रहा है, तो ऐड कर लेते हैं, ये आ जाता है 31। तो साइन जो होता है इन दोनों में, अगर एडिशन नेगेटिव के जरिए हो रही है, दोनों सेम है, तो जब सेम साइन होते हैं तो एडिशन होती है, और साइन अगर नेगेटिव में हो रही है तो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव में हो रही है तो पॉजिटिव आएगा। अब हम लिख देंगे +27 एज इट इज, और ये डिवाइडेड बाय -3। तो नेक्स्ट स्टेप में अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर में 27 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब है जब भी एडिशन होती है नेगेटिव इंटीजर के साथ पॉजिटिव इंटीजर की, तो उस केस में सब्ट्रैक्शन होती है, या यूँ कह लें कि ये सब्ट्रैक्शन हो गई, और साइन जो है यहाँ नेगेटिव का आएगा, क्योंकि 31 27 में 21 ग्रेटर है, और ये डिवाइडेड बाय -3। अब आप इसको डिवाइड कर लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 4 डिवाइड बाय 3, 4/3 होता है। उसको मिक्स फ्रैक्शन में हम कर लेते हैं, 4 को अंदर रख लेते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 टाइम 1 इज 3, और 1 आ गया, तो ये क्वोशंट है, ये 1 क्वोशंट हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होता है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, और डिवाइडर 3 एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है पार्ट एच। पार्ट एच में है कि क्यूब रूट ऑफ -2 इंटू -37 -2 -3 +8 इंटू -2 -8 इंटू 2 +5 स्क्वायर। देखिए इसमें हमने बॉट मैथ्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट देखनी है, और ब्रैकेट में जो सबसे इनर ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर देखें कि प्रेफरेंस में पहले हमने कर्ली ब्रैकेट्स देखते हैं, ये उसके बाद जो इस स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो इनर ब्रैकेट्स आ रही हैं उसको हमने देखना है। तो इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ये सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -2 टाइम -37, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 74 आता है, माइनस, और ये इनर ब्रैकेट्स को हम सिंप्लीफाई पहले करेंगे, -2 इंटू -3, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 टाइम 2 6, तो +6 आता है। इसी तरह प्लस +8 इंटू -2, तो ये 8 टाइम 2 कितना होता है 16, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, और ये -8 इंटू 2 जो है हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे, और +5 स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। अब आपने यहाँ पर जो ब्रैकेट में वैल्यूज हैं उसको सिंप्लीफाई करना है, 74 एज इट इज आ जाएगा, माइनस एज इट इज आएगा, और ब्रैकेट के अंदर डमैस फॉलो करेंगे। डमैस में मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर पहले होगी, बाद में सब्ट्रैक्शन होगी, तो 6 -16 एज इट इज आएगा, 8 टाइम 2 16 होता है, और ये -16 हो गया, +5 स्क्वायर हमने एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट है 74 एज इट इज आएगा, माइनस एज इट इज। अब इसके अंदर हम प्रेफरेंस में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, दोनों पहले एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यहाँ पर है, तो जो वैल्यू लेफ्ट टू राइट में सब्ट्रैक्शन या एडिशन जो भी पहले आएगी वो हम करेंगे। तो 6 -16, तो आपको मालूम है कि -6 +16, तो क्या आंसर आता है, ये सब्ट्रैक्शन होती है, और ये 10 आएगा, वैल्यू साइन नेगेटिव आएगा। तो जब भी आपने किसी बिगर इंटीजर को में ऐड करना हो स्मॉलर इंटीजर, तो बिगर इंटीजर का साइन आता है, तो यहाँ पर नेगेटिव है, तो नेगेटिव आ जाएगा, -10 -16 +5 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 74 एज इट इज लिखा। अब देखिए ये -10 -16 जब दोनों नेगेटिव वैल्यूज होती हैं तो उस केस में एडिशन होती है, तो ये एडिशन होगी, और 26 आ जाएगा, और साइन नेगेटिव का आएगा, और +5 स्क्वायर। अब आपने 74 एज इट इज लिखना है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 26 +5 स्क्वायर। अब आप देखें बॉड मैथ्स के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर में वैल्यू है यानी पावर में है उसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो पावर है 5 स्क्वायर, तो इसका सिंप्लीफाई करें तो 25 आ जाएगा। अब आपने लेफ्ट टू राइट एडिशन करनी है, तो इसको ऐड कर लें,
74 प्लस 26, तो ये वैल्यू आती है 100 प्लस 25। अच्छा, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है, सब में क्यूब रूट डालें, एक क्यूब रूट है तो यहाँ पे मैंने क्यूब रूट तो यहाँ पर ये मेंशन कर दिया, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट है। अब ये वैल्यू आ गई 125 क्यूब रूट। अब आपको मालूम है कि 125 को आप लिख सकते हैं 5 यानी 5 पावर 3। तो क्यूब रूट से कैंसिल होगा, तो 5 जो है इसका आंसर आता है।